नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लक्ष्मी मार्ग YouTube चैनल पर। आज की ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकती है, लेकिन एक शर्त है, इसे अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस एक रात की जो अगर आपने बस एक छोटा सा काम कर लिया तो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 25 जून 2025 को पड़ने वाली हलहारिणी अमावस्या की रात की, जो इस साल बेहद दुर्लभ संयोगों के साथ आने वाली है। और इस रात कुछ ऐसे देव वृक्ष हैं जिन्हें बस छूकर मन ही मन एक मंत्र बोलकर चुपचाप लौट आना है। फिर देखिए कैसे आपके घर में बरसेगी वो दौलत, वो सुख, वो बरकत, जिसके लिए आज तक आपने जाने कितने जतन किए हैं। और हाँ, ये सब हम ऐसे ही नहीं कह रहे, इसके पीछे है हमारे धर्म शास्त्रों की बात, हमारे गुरुओं की वाणी और हजारों साल पुरानी परंपराओं का अनुभव। इसलिए इस वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो साल भर पछताना पड़ सकता है। अब आप खुद सोचिए, कभी न कभी ऐसा हुआ होगा जब आप पूजा पाठ, मन्नत, व्रत सब करते रहे, लेकिन फिर भी घर में सुख चैन नहीं आया। कभी पैसों की तंगी, कभी बीमारी, कभी कोई अदृश्य डर। और ऐसे में कोई कहे कि एक रात कुछ पेड़ों को छू आओ, और वो भी किसी मंदिर या तीर्थ नहीं, आपके ही मोहल्ले में, किसी गली के कोने में, आपके खेत के मेड़ पर, जहां आप रोज निकलते हो। तो क्या आप ये छोटा सा काम नहीं कर सकते? कोई तिलक, कोई धूप, कोई घंटा घंटी नहीं चाहिए, बस चुपचाप जाकर देव वृक्ष को छूना है, मन में एक मंत्र बोलना है और चुपचाप लौट आना है। ना किसी को बताना, ना किसी को दिखाना। और फिर देखना कैसे आपकी किस्मत के बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। क्योंकि यह हलहारिणी अमावस्या केवल एक अमावस्या नहीं है, यह है कर्ज मुक्ति की रात, यह है पूर्वजों की कृपा पाने की रात, यह है शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह दोषों को शांत करने की रात, यह है सालों से चली आ रही गरीबी और दुर्भाग्य को मिटाने की रात। और यह रात हर किसी के नसीब में बार बार नहीं आती। इस बार तो खास बात यह है कि हलहारिणी अमावस्या 2025 में उस खास संयोग के साथ पड़ रही है जब शनि भी अपनी उच्च राशि में है और अमावस्या का योग शनिवार को बन रहा है। मतलब क्या समझे, शनि महाराज और पितरों का सीधा संबंध। अब सोचिए, अगर आप इस रात को हाथ से जाने देते हैं तो यह वही बात हो जाएगी जैसे कोई कुआं खुदे और आप प्यासे रह जाएं। और इसलिए हमारे पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर कोई इस रात को देव वृक्षों को छूकर आए और बस एक मंत्र बोले तो उसके जीवन से पाप, दुख, दरिद्रता सब ऐसे भागेंगे जैसे अंधेरे में उजाला। और जब आपके जीवन में उजाला आएगा तो लक्ष्मी माता के कदम अपने आप आपके आंगन में पड़ेंगे। और आपसे निवेदन है, यदि आप भी चाहते हैं कि ऐसा कुछ आपके साथ हो तो बस इस वीडियो को पूरा देखिए और दिल से सुनिए, क्योंकि अगर आपने बीच में स्किप किया या आधा देखा तो ये उपाय आपके लिए असरहीन हो जाएगा। और हाँ, आपके जीवन में आने वाली हर परेशानी से आपको बचाने के लिए हम लगातार इसी तरह की ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में कोई ऐसी रात, ऐसा योग, ऐसा उपाय आपसे छूटे ना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दिल से लाइक करें और नीचे कमेंट करिए जय माम लक्ष्मी। और ये भी बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस कोने से देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपका नाम, आपकी जगह, आपकी श्रद्धा हम तक पहुँचे, ताकि जब भी हम किसी राशि या स्थान विशेष के उपाय बताएं तो आप उसमें पीछे ना छूटें। तो चलिए भक्तों, अब हम आगे जानेंगे उन चमत्कारी वृक्षों के बारे में जिन्हें हलहारिणी अमावस्या की रात छूकर बिना किसी को बताए लौट आने से जीवन की गरीबी और पाप एक झटके में समाप्त हो सकते हैं। भक्तों, अब बात करते हैं उन खास वृक्षों की जिन्हें हलहारिणी अमावस्या की रात छूने भर से आपके भाग्य का बंद दरवाजा खुल सकता है। पहला नाम आता है पीपल का वृक्ष। आप में से कितनों ने देखा होगा कि पीपल के नीचे अक्सर कोई दीपक जला देता है, कोई उसके पत्तों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, कोई सुबह सुबह जल चढ़ा देता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर इस वृक्ष में ऐसा क्या है? क्यों इसे देवताओं का वास कहा गया है? क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का निवास इसी पीपल वृक्ष में माना गया है। और खासकर हलहारिणी अमावस्या की रात जब पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा और शक्ति का संचरण होता है, उस वक्त अगर आप पीपल के पेड़ को छूकर चुपचाप एक छोटा सा मंत्र बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी, आपका भाग्य, आपका दुख दर्द सब कुछ जैसे खुद ब खुद पीछे हटने लगता है। अब कोई कहेगा कि पीपल तो हमें रोज दिखता है, इसमें क्या खास? तो आप खुद सोचिए, क्या कभी आपने इसे उस सही रात, उस सही संयोग और उस सही भावना से छुआ है? अगर नहीं तो इस बार जरूर करिए, क्योंकि हलहारिणी अमावस्या शनिवार को आ रही है और शनिवार को पीपल का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इस दिन शनि महाराज इसी वृक्ष पर निवास करते हैं और जो भी श्रद्धा से इस वृक्ष को स्पर्श करता है उसकी सभी अड़चने शनि महाराज खुद दूर करते हैं। तो इस बार 25 जून 2025 की रात
जब चुपचाप अपने मोहल्ले, गांव, कस्बे या किसी मंदिर के पास स्थित पीपल के पेड़ को छूकर मंत्र बोलकर लौटेंगे तो यकीन मानिए एक अलग सी शांति, एक अलग सी ऊर्जा और कुछ दिनों के भीतर कुछ अलग बदलाव आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। दूसरा चमत्कारी देव वृक्ष है बेल का वृक्ष। और ये तो आप सभी जानते हैं कि बेल पत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। लेकिन बेल का पेड़ केवल शिव जी का प्रिय नहीं बल्कि स्वयं लक्ष्मी जी का भी निवास इस वृक्ष में माना गया है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि बेल के वृक्ष की जड़ों में गिरिजा यानी माँ पार्वती का वास होता है। तनों में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनी, पतों में गौरी, फलों में कात्यायनी और पूरे वृक्ष में लक्ष्मी का। अब आप खुद सोचिए, एक ही पेड़ में इतने सारे देवी देवता विराजमान हो और आप उस पेड़ को हलहारिणी अमावस्या की रात छूते हैं तो क्या यह छोटा सा स्पर्श आपकी पूरी किस्मत को नहीं बदल सकता? और जब आप बेल वृक्ष को छूने जाएं तब मन ही मन यह मंत्र बोलिए, दर्शनम बेल वृक्षस्य स्पर्शनम पाप नाशनम एक बेल पत्रम च अघोर पाप नाशनम। इसका अर्थ है बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श ही पापों का नाश करने वाला है। और शिव को अर्पित किया गया एक बेल पत्र सबसे कठिन पापों को भी भस्म कर देता है। तो क्यों न इस बार जब सभी उपाय विफल लगने लगे तो एक बार यह चुपचाप और सीधा उपाय करके देखा जाए। भक्तों, यहाँ तक अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो यकीन मानिए आप बाकी लोगों से अलग हैं, क्योंकि आप अपने जीवन को बदलने की सच्ची इच्छा रखते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी इसी तरह के रहस्य, ज्योतिषीय उपाय और गूढ़ जानकारी आपको समय पर देते रहें तो अब जरा भी देर मत करिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दिल से लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हलहारिणी माता लिखिए, ताकि हमें भी ये समझ आए कि आप सच में इन बातों को अपनाना चाहते हैं। और साथ ही ये भी लिखिए कि आप इस वीडियो को देश के किस शहर या गांव से देख रहे हैं, ताकि हम जान सकें कि हमारा यह प्रयास किन किन भक्तों तक पहुंच रहा है। भक्तों, अब बात करते हैं तीसरे चमत्कारी वृक्ष की, जिसे हमारे धर्मशास्त्रों में साक्षात लक्ष्मी स्वरूप माना गया है, पारिजात का वृक्ष। ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। इस वृक्ष का जन्म स्वयं समुद्र मंथन से हुआ था और सबसे पहले इसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था और बाद में भगवान श्री कृष्ण इसे अपने साथ धरती पर लेकर आए ताकि सामान्य लोग भी इसके लाभ पा सकें। अब आप सोचिए, जब कोई वस्तु स्वयं देवताओं के लिए बनी हो और वो चीज अगर हमें भी सुलभ हो तो क्या हम उसका लाभ नहीं उठाएंगे? पारिजात के फूल, उसकी पत्तियां और उसके नीचे की धरती तक में एक विशेष कंपन होता है। और ये बात साधारण मनुष्य नहीं, हमारे गुरुजनों ने कही है, जो वर्षों से ध्यान, साधना और तपस्या में लीन है। हलहारिणी अमावस्या की रात इस वृक्ष को छूने से जीवन के सारे अवरोध खत्म हो सकते हैं। विशेषकर अगर आपके जीवन में बार बार आर्थिक संकट आता है या आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा या कोई अदृश्य बाधा है जो आपकी उन्नति रोक रही है, तो यह वृक्ष आपको उस दलदल से बाहर निकाल सकता है। आपको इस पेड़ को छूते समय एक विनम्र प्रार्थना करनी है, हे पारिजात देवी, आप समुद्र मंथन से उत्पन्न लक्ष्मी स्वरूपा हैं, हमारे घर में सुख, शांति और धन की वर्षा करें। पितृदोष, राहु दोष और गृह क्लेश समाप्त हो। और यदि संभव हो तो पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें सुखा लें और पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखें। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। अब बढ़ते हैं चौथे वृक्ष की ओर और यह है शमी का वृक्ष। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग शमी के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं, विशेष रूप से दशहरे पर। लेकिन हलहारिणी अमावस्या की रात शमी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ये वृक्ष माँ दुर्गा के स्वरूपों में से एक माना जाता है। इसका स्पर्श न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि शरीर की बीमारियों, ग्रह दोषों और यहाँ तक कि कर्ज से मुक्ति भी दिलाता है। अगर आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है या कोई पुरानी बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही तो शमी की जड़ में सिंदूर अर्पण करें। लेकिन यह काम हलहारिणी अमावस्या की रात विशेष रूप से करें। और जब आप शमी को छूते हैं तब यह मंत्र मन में बोले, ओम श्रीं ह्रीं ऐं शमी देवी नमः। ऐसा करने से उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। इसके साथ ही शमी के वृक्ष को छूकर आप अपनी मनोकामना मांग सकते हैं। यकीन मानिए, अगर श्रद्धा से किया जाए तो यह वृक्ष उसे जरूर पूर्ण करता है। और अब हम आ पहुंचे हैं 5वें चमत्कारी वृक्ष पर, वट वृक्ष, जिसे वट वृक्ष या बरगद भी कहा जाता है। यह वृक्ष केवल वृक्ष नहीं बल्कि एक जीवनदायक ऊर्जा है। महिलाओं के लिए तो यह वृक्ष विशेष रूप से पूजनीय है, लेकिन इसका आशीर्वाद पुरुषों और पूरे परिवार को मिलता है। हलहारिणी अमावस्या की रात जब आप वट वृक्ष को छूते हैं तो आपके जीवन की सारी बाधाएं,
विशेषकर विवाह में अड़चन, संतान सुख में रुकावट और गृह कलह जैसी समस्याएं दूर होने लगती हैं। आप इस वृक्ष को छूते समय बस एक बात कहिए, हे वट वृक्ष, आप जीवन के प्रतीक हैं। कृपया हमारे जीवन को स्थिरता और सुख से भर दीजिए। हमारे परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखिए। और अगर आप वट वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो यह आपकी सभी बाधाओं को समाप्त कर देता है। भक्तों, इन 5 वृक्षों को बस हलहारिणी अमावस्या की रात चुपचाप छू कर आ जाना है। किसी को बताना नहीं है, कोई तामझाम नहीं करना है, बस श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। फिर देखना आपकी किस्मत कैसे आपके कदम चूमती है। अगर आप यहाँ तक वीडियो में हमारे साथ बने हुए हैं तो एक बार दिल से लाइक का बटन दबा दीजिए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही जानकारी आपको समय रहते मिलती रहे। और कमेंट में जरूर लिखिए जय हलहारिणी माता और बताइए कि इस वीडियो को आप किस शहर या गांव से देख रहे हैं ताकि हम जान सकें कि कहां कहां तक ये संदेश पहुंचा है। भक्तों, अब बात करते हैं उस अंतिम और सबसे जरूरी हिस्से की जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हमने तो उपाय किया लेकिन फायदा नहीं हुआ। देखिए, किसी भी उपाय का असर तभी होता है जब हम उसे पूरे नियम, श्रद्धा और संयम से करें। हलहारिणी अमावस्या की रात सिर्फ पेड़ को छू लेना ही काफी नहीं है, आपको कुछ खास बातों का ध्यान भी रखना है। सबसे पहली बात, जब भी आप इन देव वृक्षों को स्पर्श करने जाएं तो मन और शरीर दोनों की शुद्धता बनाए रखें। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बड़ा व्रत या नियम ले, बस इतना ध्यान रखें कि उस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसे तमोगुणी चीजों से दूर रहे। और अगर हो सके तो उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और पूरे दिन सकारात्मक सोच बनाए रखें, क्योंकि आप जो स्पर्श करने जा रहे हैं वो कोई साधारण पेड़ नहीं, साक्षात देवी देवताओं का निवास है। दूसरी बात, जब आप पेड़ को स्पर्श करें उस समय किसी से बात न करें, कोई वीडियो न बनाएं, फोटो न लें, ना ही किसी को बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। ये क्रिया जितनी गुप्त रहेगी इसका असर उतना गहरा होगा। और ध्यान रखें कि उस वक्त आपके मन में कोई शंका, डर या दिखावा न हो, सिर्फ एक बात हो, विश्वास। क्योंकि अगर विश्वास नहीं है तो फिर ये सारी बातें केवल शब्द भर रह जाएंगी। तीसरी बात, पेड़ को छूने के बाद तुरंत वापस घर आ जाएं, किसी से चर्चा न करें और अगर संभव हो तो एक छोटा सा दीपक अपने घर के मंदिर में जलाएं और ईश्वर से प्रार्थना करें कि जिस श्रद्धा से आपने ये उपाय किया है उसका फल आपको जरूर मिले। और फिर देखिए, आने वाले 7 से 21 दिनों के अंदर अंदर कैसे आपकी जिंदगी में बदलाव की लहर आने लगती है। एक और बहुत ही अहम बात, कई लोग सोचते हैं कि चलो ये पेड़ वाला उपाय तो आसान है, इससे बड़ा क्या होगा। लेकिन जब यही लोग इसे मजाक या हल्के में लेकर करते हैं तो इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। इसलिए भक्तों, अगर आप इसे करेंगे तो पूरे मन से करिए और अगर अभी मन तैयार नहीं है तो मत करिए, लेकिन आधे मन से मत करिए। आधा मन यानी आधा विश्वास, और आधा विश्वास कभी फल नहीं देता। अब एक आखिरी बात जो मैं दिल से कहना चाहता हूँ, ये उपाय सिर्फ गरीबी या धन के लिए नहीं है, ये उन सबके लिए है जो मन की बेचैनी, पारिवारिक अशांति, असफलता, संतान की चिंता, नौकरी की रुकावट या किसी भी अदृश्य परेशानी से जूझ रहे हैं। और सबसे खास बात ये है कि हलहारिणी अमावस्या की रात जो 25 जून 2025 को पड़ रही है वो ग्रहों की दृष्टि से भी एक बेहद शक्तिशाली रात है। इस दिन सूर्य, चंद्रमा, शनि और राहु जैसे ग्रह विशेष स्थिति में होते हैं और इनका असर सीधे हमारे जीवन पर पड़ता है। तो इस रात को केवल चांद या तारे न देखें बल्कि अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश करें, वो भी बहुत ही आसान और प्राकृतिक उपाय से, बस इन 5 देव वृक्षों को सच्चे मन से स्पर्श करके। भक्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया है, अगर इसमें कही गई कोई बात आपको अपने जीवन से जुड़ी लगी हो तो बस 2 काम करिए। पहला, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी कोई ऐसी रात, कोई ऐसा विशेष मुहूर्त फिर से आए तो आपको तुरंत खबर मिल जाए। और दूसरा, इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों तक पहुंचाइए, शायद किसी का जीवन इसी से बदल जाए। और जाते जाते एक बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं तैयार हूँ अपने जीवन को बदलने के लिए। और साथ में बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। आप सभी भक्तों को हलहारिणी अमावस्या की पावन रात के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे इस बार वो चमत्कार आपके साथ भी हो जाए जिसका इंतजार आपने सालों से किया है। जय माता लक्ष्मी, जय हलहारिणी अमावस्या। धन्यवाद।